दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बताते हैं, लेकिन उनकी हर बात, हर बयान से एक ही सवाल उठता है, क्या ये राजनीति देश को जोड़ रही है या तोड़ रही है? क्या ये हक की लड़ाई है या वोट बैंक की साजिश? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी फिर से सुर्खियों में है। बीजेपी की बी टीम और मैच फिक्सिंग के आरोपों का उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मेरी सफलता से लोग जलते हैं, मैं चुनाव लड़ता रहूंगा, मुस्लिमों के हक के लिए हम राजनीतिक संतुलन बिगाड़ेंगे। दोस्तों, जरा सोचिए, राजनीतिक संतुलन बिगाड़ना ये क्या है? ये देश की एकता को चुनौती देना नहीं तो और क्या है? ये हिंदू मुस्लिम के बीच दीवार खड़ी करना नहीं तो और क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, ओबीसी की ये राजनीति मुसलमानों को मजबूत कर रही है या उन्हें हमेशा के लिए अल्पसंख्यक की गड्ढे में धकेल रही है? पहले आप ये वीडियो देखिए और सुनिए कि ओबीसी साहब क्या कह रहे हैं। तो नहीं मालूम, देखिए, मैं तो कोई कंपटीशन में नहीं हूं कि मुझे पसंद करे। आप मुझसे नफरत करते, अल्लाह आपकी नफरत आपको मुबारक करे। मैं चुनाव लड़ूंगा और इनके इस तरह की बकवास, झूठे इल्जामात इस बात का पैगाम देती है कि मैं जो कर रहा हूं मैं उसमें कामयाब हो रहा हूं। और ये लोग ऐसे मिजाज के लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि अंग्रेजी का शब्द है कि इनको लग रहा है कि पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम पूरा डिस्टर्ब हो गया एमआईएम और ओवैसी से। हम पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। आप जो बरसों से चौधराहट करके जो मुस्लिम समाज का, दलित समाज का नुकसान कर रहे हैं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। और अगर ये जो इल्जाम लगाने वालों को तकलीफ इस बात की है कि वो घर बैठकर राजनीति करते थे और सौदेबाजी करते थे, ये एजेंट हैं, ब्रोकरी का काम करते थे, हम इनकी दुकानों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये जो इल्जाम लगाते हैं, इनका जमीन पे एक पैसा कनेक्शन नहीं है लोगों का। ना उनमें इतनी हिम्मत है कि विधानसभा हो या पार्लियामेंट में हो, खड़े होकर खुलकर बीजेपी की मुखालिफत भी करे और सच्चाई को बयान करे। वो नहीं कर सकते लोग। आपने हमारे 4 विधायक को तोड़ लिया बिहार में, वो क्या गांधीयन काम था? इतनी बेशर्मी है लोगों में कि तुम जब तोड़ते तो तुम्हारा तोड़ना बड़ा नेक काम है, और वही काम महाराष्ट्र में हो गया, शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार के एमएलएस भाग गए, मध्य प्रदेश में भाग गए, तो आपने आसमान को सर पे उठा लिया। यही इन लोगों की मुनाफिकत है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हिपोक्रेसी है। ये दोहरा रवैया है इनका। आप 4 तोड़े हमारे, माशाल्लाह से हम दोबारा जीते, और फिर जो हमारे विधायक थे कोचादामन के, जिनको आपने टिकट नहीं दिया, उनको इस्तेमाल किया, मैं उनके घर गया और जाकर उनको वापस ले आया, हाजी साहब को। मैं मैच फिक्सिंग के आरोपों को खारिज करते हुए ओबीसी बोल रहे हैं कि मेरे प्रति नफरत और आरोप बताते हैं कि मैं सफल हो रहा हूं। इन लोगों को लगता है कि ओबीसी और एआईएम की वजह से राजनीतिक संतुलन बिगड़ रहा है। हम मुस्लिम समुदाय को हो रहे नुकसान को ठीक करने के लिए राजनीतिक संतुलन बिगाड़ेंगे। वाह, क्या खूबसूरत शब्दावली है। संतुलन बिगाड़ना यानी समाज को बांटना, ध्रुवीकरण करना, हिंदू वोट बैंक एक तरफ, मुस्लिम वोट बैंक दूसरी तरफ, और इसी ध्रुवीकरण से ओबीसी की राजनीति चमकती है। यही उनकी सफलता का राज है दोस्तों। लेकिन यह सफलता किस कीमत पर है? देश की एकता की कीमत पर, मुस्लिम समुदाय की मुख्य धारा में शामिल होने की कीमत पर। दोस्तों, ओबीसी आगे कहते हैं कि बिहार में आपने हमारे 4 विधायक तोड़ लिए, तो क्या वो गांधीवादी काम था? महाराष्ट्र में शिवसेना के टुकड़े, एनसीपी के टुकड़े, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक तोड़े, तब आपने आसमान सिर पर उठा लिया। यही आपकी हिपोक्रेसी है, बेशर्मी है। ठीक है ओबीसी साहब, विधायक तोड़ना गलत है, राजनीति में नैतिक रूप से गलत है, लेकिन ओबीसी जी, आप खुद क्या कर रहे हैं? आप तो पूरी राजनीति ही तोड़ने पर आपकी टिकी हुई है। समाज को तोड़ने पर, धर्म के नाम पर वोट मांगने पर आप बीजेपी को हिपोक्रेट कहते हैं, लेकिन खुद की राजनीति का आईना देखिए। आप मुसलमानों को बताते हैं कि सिर्फ मैं उनका रहनुमा हूं, बाकी सब गद्दार हैं, बाकी पार्टियां मुसलमानों को धोखा दे रही है। ये क्या है? ये मुस्लिम समुदाय को अलग अलग करना नहीं तो और क्या है?
ये उन्हें मुख्य धारा से काटना नहीं तो और क्या है। दोस्तों, बिहार में 2020 में AIM-IM ने 5 सीटें जीती, लेकिन 4 विधायक तोड़ लिए गए, वो RJD में चले गए। इस पर ओबीसी साहब कहते हैं कि माशाअल्लाह हम फिर जीते। लेकिन सवाल ये है कि ये जीत किसकी है, मुसलमानों की या फिर ओबीसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की। बिहार में मुस्लिम वोट काटकर आपने किसको फायदा पहुंचाया? आपने सेकुलर गठबंधन को कमजोर किया, बीजेपी को मजबूत होने का मौका दिया। यही तो आरोप है आपके ऊपर टीम बी का। आप इसे जलन कहते हैं, लेकिन ये जलन नहीं, हकीकत है। आपकी राजनीति से ध्रुवीकरण बढ़ता है, बीजेपी को हिंदू वोट कंसोलिडेट करने का बहाना मिलता है, और मुसलमान तो हमेशा डर के साए में जीते रहते हैं। यही आपकी सफलता है। दोस्तों, महाराष्ट्र निकाय चुनावों में AIM-IM ने 125 वार्ड जीते। पहले ये 56 थे। मराठवाड़ा विदर्भ में पकड़ मजबूत हुई, बधाई हो ओबीसी जी। लेकिन ये जीत कैसे मिली? मुस्लिम बहुल इलाके में धर्म के नाम पर वोट मांगकर, भड़काऊ बयानों से? क्या ये मुख्य धारा की राजनीति है? नहीं, ये गेटो पॉलिटिक्स है। मुसलमानों को एक कोने में समेटकर रखने की राजनीति। आप कहते हैं कि ये मुसलमानों के हक की लड़ाई है, लेकिन असली हक क्या है? शिक्षा, रोजगार, विकास। इन मुद्दों पर आप कब बोलते हैं? आप तो सिर्फ मस्जिद, मदरसा, हिजाब, हलाला, इन जैसे मुद्दों पर बोलते हैं, जो समाज को बांटते हैं, जो नफरत फैलाते हैं। ये हक की लड़ाई नहीं, ये वोट की लड़ाई है। ओबीसी जी, आप कहते हैं कि लोग आपसे जलते हैं क्योंकि आप सफल हैं, लेकिन ये सफलता झूठी है। ये ध्रुवीकरण की सफलता है, देश को तोड़ने की सफलता है। आप बीजेपी को बी टीम कहलवाने के आरोप लगाते हैं, लेकिन खुद मुस्लिम वोट बैंक की दुकान चला रहे हैं। आप कहते हैं कि राजनीतिक संतुलन बिगाड़ेंगे, यानी समाज में नफरत फैलाएंगे, दीवारें खड़ी करेंगे। ये देश के लिए खतरा है, ये संविधान के खिलाफ है। संविधान जो सबको बराबरी का हक देता है, जो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, लेकिन आपकी राजनीति तो धर्म पर ही आधारित है, सिर्फ एक धर्म पर। ये सेकुलरिज्म नहीं, ये कम्युनलिज्म है। दोस्तों, सोचिए, अगर हर समुदाय अपना ओबीसी ढूंढ ले, हिंदू अपना, सिख अपना, दलित अपना, तो देश का क्या होगा? टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यही तो ओबीसी की राजनीति कर रही है, मुसलमानों को बताना कि सिर्फ मैं आपका हूं, बाकी सब दुश्मन है। ये डर की राजनीति है, नफरत की राजनीति है, और सबसे दुखद कि मुस्लिम युवा इससे प्रभावित हो रहे हैं। वो मुख्य धारा से कट रहे हैं, विकास से दूर हो रहे हैं। ओबीसी जी, आपकी ये सफलता मुसलमानों की हार है, देश की हार है। बीजेपी पर आप हिपोक्रेसी का आरोप लगाते हैं, ठीक है, राजनीति में हिपोक्रेसी होती है, लेकिन आप खुद क्या करते हैं? आप विधायक तोड़े जाने पर रोते हैं, लेकिन आपकी राजनीति से आप पूरे समाज को तोड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है। ओबीसी जी, आप चुनाव लड़ते रहिए, लेकिन सोचिए कि ये लड़ाई हक की है या फिर कुर्सी की, मुसलमानों को मजबूत करने की है या खुद को बड़ा बनाने की। देश देख रहा है, मुसलमान भी देख रहा है, और एक दिन आपसे सवाल पूछेगा कि ओबीसी जी, आपने हमें क्या दिया? डर, नफरत, अलगाव। दोस्तों, ये राजनीति खतरनाक है, देश को कमजोर कर रही है, और हम चुप क्यों हैं? क्यों इस कम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रहे हैं? ओबीसी जी, जवाब दीजिए। देश आपसे पूछ रहा है, मुसलमान आपसे पूछ रहा है, वो युवा पूछ रहा है जो आपके बयानों से भटक रहा है। क्या यही आपका हक है? क्या यही आपकी सफलता है? दोस्तों, ऐसी राजनीति के खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि सच्चाई को आवाज़ चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।